हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 12 मैथ सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ। एग्जाम के अंदर ब्लूप्रिंट कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी बात करने जा रहा हूँ। और मैथ्स की एग्ज़ाम, गुजरात बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसके लिए ब्लूप्रिंट में कौन से चैप्टर इजी है और कौन से चैप्टर करेंगे तो उससे हमारा स्कोर ज़्यादा होगा, उसकी बात मैं आज करने वाला हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं और इसके मार्क्स है 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर। बोर्ड की एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के एमसीक्यू पूछते हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो हमारी ब्लूप्रिंट है उसमें जनरल ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट में कौन से चैप्टर करेंगे हम लोग तो मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कवर अप कर सकते हैं। तो उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, उसमें 3 एमसीक्यू और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 3 एमसीक्यू प्लस 3, तो टोटल मार्क्स 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूँ तो उसमें 4 एमसीक्यू है और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि 4 + 4 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो है उसमें 4 एमसीक्यू, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि 4 + 7 11 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूं तो उसमें 3 मार्क्स के एमसीक्यू, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 10, टोटल 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद 5 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूं तो उसमें 3 मार्क्स के एमसीक्यू, 2 मार्कर का एक क्वेश्चन, 3 मार्कर का एक क्वेश्चन और 4 मार्कर का एक क्वेश्चन, यानी कि 3 + 9 यानी कि 12 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, उसमें 4 एमसीक्यू पूछते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछते हैं, यानी कि 7 + 4 11 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है। 7 चैप्टर, उसमें 8 एमसीक्यू, 2 मार्कर का एक क्वेश्चन है और एक 4 मार्कर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 8 + 6 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूं तो 8 चैप्टर में 3 मार्क्स के एमसीक्यू और 2 मार्कर का 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि 3 + 4 7 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 का क्या वेटेज है तो 3 मार्क्स के एमसीक्यू पूछते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक 4 मार्कर का क्वेश्चन है, यानी कि 3 + 6 9 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर 6 एमसीक्यू है, 2 मार्कर का एक क्वेश्चन है और एक 3 मार्कर का क्वेश्चन है, यानी कि 6 + 5 11 मार्क्स का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11, उसमें 3 एमसीक्यू पूछते हैं, उसके बाद 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 3 मार्कर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 3 + 7 10 मार्क्स का चैप्टर हो जाता है ये। 12 चैप्टर है, उसमें 3 एमसीक्यू है और 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, यानी कि 3 + 3 6 मार्क्स का टोटल चैप्टर हो जाता है। उसके बाद 13 चैप्टर, उसमें 3 मार्क्स के 3 एमसीक्यू, यानी कि 3 मार्क्स 3 एमसीक्यू के है। उसके बाद 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 3 + 7 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। आप लोग ये टोटल करोगे तो 125 होता है। बोर्ड का पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, पर जनरल ऑप्शन के साथ टोटल 125 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आपको 100 मार्क्स ही अटेंड करने होते हैं। पर जो एमसीक्यू का जो वेटेज है 50 मार्क्स का है, वो कंपलसरी लिखना होता है, यानी 50 एमसीक्यू कंपलसरी होता है। सब्जेक्टिव यानी 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर जो है क्वेश्चन, उसमें आपको 75 मार्क्स का पेपर मिलता है, उसमें से आपको 50 मार्क्स का लिखना होता है, यानी कि 125 में से आपको 100 मार्क्स लिखना होता है। अभी 75 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। उसमें से हम लोग 50 मार्क्स कैसे कवर अप करेंगे, कौन से चैप्टर स्किप करते हैं और हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। कई सारे चैप्टर्स टफ होते हैं तो वो नहीं करने हैं और हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, तो कैसे करते हैं उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड 12 के अंदर मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 सबसे इजी है, तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है उसको मैं राउंड अप कर देता हूं, यानी ये करने का है।
उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूं, तो ये भी सबसे इजी चैप्टर है, ये भी करना है हमें। चैप्टर नंबर 4 भी इजी है, ये भी करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 वो भी इजी है, डेरिवेटिव, तो ये भी करना है। उसके बाद 6 और 7 थोड़े से टफ है, तो उसको स्किप कर देते हैं। 6, 7 और 8 भी थोड़ा टफ है, तो उसको भी स्किप कर देते हैं। उसके बाद 9 चैप्टर जो है वो करते हैं, 10 चैप्टर वो करना चाहिए, 11 को स्किप करते हैं, 12, 13 ये दोनों चैप्टर भी हम लोग कर देंगे। यानी कि इतने चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर आप लोग करोगे तो आपका कितना स्कोर होता है उसकी बात मैं करता हूं। ये 8 चैप्टर आप लोग कर दोगे तो आपके 2 मार्क करके 7 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 3 मार्क करके 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और 4 मार्क करके 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यानी कि हमारी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें 2 मार्क करके 8 क्वेश्चंस कंपलसरी लिखने होते हैं, 12 दिए होते हैं उसमें से 8 लिखने होते हैं, 3 मार्कर के क्वेश्चन टोटल 9 दिए होते हैं उसमें से 6 लिखने होते हैं और 4 मार्कर के क्वेश्चन टोटल 6 दिए होते हैं उसमें से 4 कंपलसरी लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो राउंड अप किया है चैप्टर्स का उसमें से 4 मार्कर की बात करता हूं। पहले 4 मार्क्स का जो चैप्टर है, 4 मार्क्स के जितने भी चैप्टर्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये राउंड अप किया है चैप्टर नंबर 3, उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 आ गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। तो इतने चैप्टर्स देख लीजिए जरा, इतने चैप्टर्स कवर अप करेंगे आप लोग तो आपका काम हो जाएगा। 3, 4, 5 और 9, 6, 7 मैंने स्किप करने को बोला, वो नहीं करना है, तो भी हमारे 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। उसके बाद 3 मार्क्स की बात करता हूं मैं। 3 मार्कर के अंदर कौन कौन से चैप्टर लेने चाहिए हमें, यानी कि देखो 3rd चैप्टर में से 3 मार्क्स का है, 4 चैप्टर में से है 5 चैप्टर्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 3 कवर हो गए हमारे चैप्टर्स, यानी 3 क्वेश्चन कवर हो गए। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं, तो ये भी नहीं है, ये रहा चैप्टर नंबर 10, उसमें से 3 मार्क्स का पूछ रहे तो वो भी आ गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 मैंने स्किप कर दिया है, चैप्टर 12 की बात कर रहा हूं, तो चैप्टर 12 और 13, तो यहाँ पे 6, 1, 2, 3, फिर 4, 5 और 6, तो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन भी कवर हो गए, यानी कि 4 मार्कर के 4 और 3 मार्कर के 6 क्वेश्चन लिख लिए हमने। उसके बाद 2 मार्कर की बात करता हूं मैं, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके चैप्टर्स देखते हैं। चलिए, तो मैंने जो राउंड अप किया उसकी बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 2 उसमें 2 है, चैप्टर नंबर 2 उसमें 2 है, चैप्टर नंबर 2 उसमें 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 है, तो चलिए चैप्टर 5 में कितने क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। उसके बाद ये बात खत्म हो गई, इसके बाद ये स्किप है, ये स्किप है। चैप्टर नंबर 9 की बात करता हूं, तो चैप्टर 9 में भी 1 क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 उसमें भी 1 क्वेश्चन है। उसके बाद ये स्किप है, ये भी नहीं है। चैप्टर नंबर 13 उसमें 2 क्वेश्चंस है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते जाओ, चैप्टर 2 में 2, फिर 1, 1, 1, 2, 2 + 2 4, 5, 6 और 7, तो इतने 8 चैप्टर आप लोग कवर करेंगे तो आपके 2 मार्क करके 7 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, यानी कि इसका वेटेज कितना होगा, 14 मार्क्स का वेटेज हो गया आपका। फिर इसका वेटेज कितना हुआ, 18 मार्क्स का, 6 3 18 मार्क्स, और इसके 4 4 16 यानी कि आपके 48 मार्क्स सब्जेक्टिव के कवर हो गए। 48 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के कवर हो गए। ये 8 चैप्टर आप लोग करोगे तो आपके 48 मार्क्स सब्जेक्टिव में फाइनल है।
उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ 50 मार्क्स का कवर अप करना चाहता हूँ मैं, तो मैं एक और ऑप्शन दे सकता हूँ, यानी कि चैप्टर नंबर 11, या फिर आप लोग चैप्टर नंबर 11 भी कर सकते हो या फिर चैप्टर नंबर 8 भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11, पर चैप्टर नंबर 8 में नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 7 चैप्टर अगर आपको कंप्लीटली आता है तो ही चैप्टर नंबर 8 में मालूम पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 11 में आपको बोलता हूं, तो चैप्टर नंबर 11 आप लोग करोगे। अगर यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 11 ऐड कर देता हूं, तो चैप्टर नंबर 11 में 2 मार्क करके 2 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, यानी कि आपके और 4 मार्क्स ऐड हो गए, 4 मार्क्स ऐड हो गए। यहाँ पे 3 मार्कर में भी एक क्वेश्चन पूछता है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 यहाँ भी ऐड हो जाएगा तो +3 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि 18 + 3 यानी 21 और 14 + 4 यानी 18 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे 3 मार्क्स और यहाँ पे 2 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। तो कितना हो गया? 53 मार्क्स। आपको 50 मार्क्स का ही लिखना है, हमें 50 मार्क्स चाहिए, 50 में से 50 सब्जेक्टिव के अंदर। अब आप लोग ये चैप्टर नया मैंने ऐड कर दिया, यानी कि 9 चैप्टर आप लोग करोगे तो सब्जेक्टिव में 53 मार्क्स का आराम से कवर अप हो जाएगा। और एमसीक्यू की बात करने जा रहा हूं मैं, तो टोटल मार्क्स जो एमसीक्यू के हैं वो 32 मार्क्स कवर हो जाते हैं। एमसीक्यू के 32 मार्क्स और सब्जेक्टिव में आपके 50 मार्क्स कवर हो गए, यानी कि 82 मार्क्स। यहाँ पे आप ये 4 और ये 5 चैप्टर्स, यानी कि 9 चैप्टर आप लोग कर दोगे तो आपके 82 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अभी हमें 18 मार्क्स की बात करनी है, तो 18 मार्क्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें से सबसे पहले ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 3 एमसीक्यू पूछते हैं, तो 3 एमसीक्यू के अंदर बहुत ही इजी एमसीक्यू होता है, तो वो चैप्टर नंबर 1 या और फिर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इसमें ओनली आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर एमसीक्यू चैप्टर 1, 6, 7 और 8 में करने हैं तो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला लर्न कर देनी है, उसके बाद एमसीक्यू आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, उसमें से आप लोग कर सकते हो। अगर एमसीक्यू करने हैं तो आगे आप लोग चैनल में देख सकते हो, एमसीक्यू लेकर मैं आ रहा हूँ। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑफ कोर्स बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो मिलता हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।